आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। देखिए, आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपको पेंसिल की जगह कलम दे दिया जाता है, ताकि अब आप अपने गलतियों को ढक सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, आज के क्लास में हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होता है। अधिकांश बच्चे को लगता है कि वही मौलिक अधिकार है और वही मौलिक कर्तव्य है। नहीं, मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये हमें दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार प्राणियों को दिया गया है, जीव जंतुओं को दिया गया है, यानी इंसान को दिया गया है। मौलिक अधिकार कुल टोटल संविधान में 6 है। अब मेन बात है कि मौलिक अधिकार आपको देता कौन है, तो मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है। आइए 6 अधिकार को हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, यानी हम हो या आप हो या कोई हो या देश के प्रधानमंत्री हो, सब एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलेगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हम यहाँ स्वतंत्र हैं, अपने इच्छा से जो मन करे वो खा सकते हैं, अपने इच्छा से जो मन करे वो पहन सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, यानी यदि आपका कोई शोषण कर रहा है, यदि आपसे कोई गलत चीज़ हो रहा है, यदि आपको कोई तंग कर रहा है, तो इसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। यह भी अधिकार हमें अनुच्छेद 23 से 24 में प्राप्त होता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी समय किसी को धर्म को मान सकता है। जैसे सुबह हम हिंदू हैं, शाम को ईसाई हो जाएंगे, सुबह कोई मुस्लिम है, शाम को हिंदू हो सकता है, उसको कोई पूछने या टोकने नहीं आएगा। यह अधिकार हमको मौलिक अधिकार के तहत संविधान ने दिया है। आगे है सांस्कृतिक एवं शिक्षा, यानी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ तक चाहें वहाँ तक हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। 50-60 साल तक मरते वक्त भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। छठा है संवैधानिक अधिकार। देखिए, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, संविधान ने जो हमें पावर दिया है, उसका इस्तेमाल हम बेहिचक कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं था। ध्यान रखिए, तो ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ एक SC लिखा गया है। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय। यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या आपके मौलिक अधिकार को कोई छीन सकता है। ऐसा दुनिया में कोई बना ही नहीं है जो आपके मौलिक अधिकार को छीन ले। लेकिन हाँ, दुनिया में एक शक्तिशाली चीज़ है, वह कहा गया है ना, अगर आसमान में कितना ही पक्षी उड़ ले, उसको बैठने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बाज जब बादलों को चीरते हुए निकलता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा आसमान मेरा है, लेकिन जैसे उसको अपने पंख मोड़ने होते हैं, धरती पर आ ही जाते हैं। तो आपके मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक है संसद, जो आपके मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। और यदि देश में आपातकाल लगा हो तो आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार 6 है जो हमें दिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार एक ही आदमी के पास है, संसद के पास। वो जब चाहेगा आपको मौलिक अधिकार नष्ट कर सकता है, जब चाहेगा आपके मौलिक अधिकार को दे सकता है। क्यों? क्योंकि संसद ही कानून बनाता है। या अगर देश में आपातकाल की स्थिति है, देश में इमरजेंसी की स्थिति है, तब भी आपके सारे मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं अनुच्छेद 20-21 के तहत। उम्मीद है कि मौलिक अधिकार आपको समझ में आया होगा। आइए आगे हम समझते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार अपना अलग है और मौलिक कर्तव्य अपना अलग है। मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 10 + 1 11। क्यों लिखा गया है? क्योंकि मौलिक कर्तव्य
कुछ समय पहले 10 ही थे, एक नया बन गया है तो 11 हो गया है। देखिए, एक स्वर्ण सिंह की समिति थी। ये मौलिक कर्तव्य मतलब बनाया किसने? एक समिति बना था, एक संगठन बना था स्वर्ण सिंह का, उन्होंने ही मौलिक कर्तव्य बनाने की चेष्टा जाहिर की। 42वें संशोधन जो 19 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझिए कि बीपीएससी का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ। अब आप समझिएगा कि संशोधन क्या है। देखिए, अगर किसी पुराने चीज़ को हटाकर हम नया चीज़ लाना चाहते हैं और ये काम अगर संविधान में हो रहा है तो हम उसे संशोधन कहते हैं, जो 1976 में हुआ। यहाँ 4A अनुच्छेद 51 लिखा गया है, समझाते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान के 51वें अनुच्छेद के चौथे आर्टिकल में रखा गया है, 4A में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। आइए सबको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है संविधान का पालन कीजिए। ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि हमारा जो संविधान नियम कानून बनाया है, देखिए एक तरफ पावर भी दे रहा है कि आप जो मन करे वो कर सकते हैं, एक तरफ कर्तव्य भी बन गया है। कर्तव्य माने एक मानव होने के नाते आपका क्या काम है। देखिए, संविधान जो नियम बनाया उसका पालन करना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रभक्ति। हम जिस देश में हैं दुश्मनों की तरह नहीं, ध्यान रखिए। यहाँ तो ऐसे ऐसे दुश्मन हैं जो खाते भारत के हैं और गुणगान पाकिस्तान के करते हैं, तो वैसे दुश्मनों से शांत रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन जो है वो बाहर नहीं घर में ही मिलेंगे, क्योंकि घर के लोगों को ही पता होता है, अपने को ही पता होता है कि कहाँ वार करने से इसको ज़्यादा दर्द होगा। तो धोखा आपको दूसरे नहीं अपने ही देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा है भारत की एकता। देखिए, भारत की जो एकता है, भारत की जो अखंडता है, यहाँ जो लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, वह आपस में मिलजुल कर ही रहे, ये टूटना नहीं चाहिए। इसका जिम्मेदारी हमको दिया गया है मौलिक कर्तव्य के तहत। देश की रक्षा हो, हम एक रहें, अपने संस्कृति को बचाएं। आज क्या हो रहा है देखिए, इंडिया की औरतें मुश्किल से पहले हमको लगता है कि उनका सारा अंग ढका होता था, बढ़िया से साड़ी पहनेगी। आज देखिए ना, ऐसा पहन रही है, लग रहा है ऊपर हाफ नीचे साफ। ये समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, जिसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मानव होने के नाते हमारा यह मौलिक कर्तव्य भी है। जीवों में दया। देखिए, जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे भी जो हैं, लोग उन्हें काट देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, लेकिन उनमें भी दया रखा जाए, ये संविधान कहता है मौलिक कर्तव्य के तहत। आठवां है विज्ञान में भागीदारी। यानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वह देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उनका साथ देना चाहिए। खैर, हम खोजने में तो साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसे हो वैसे उनका साथ देना चाहिए। 9वां है हिंसा ना करें, पाप ना करें। 10वां है मेहनत कीजिए। देखिए, यहाँ भी संविधान में भी ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, भी मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि जो मेहनत करेगा, देखिए कहा गया है ना कि जो समाज में परिचित नहीं हुआ इतिहास में चर्चित नहीं हुआ, जो समाज में बिखरा नहीं हुआ इतिहास में निखरा नहीं। ध्यान रखिएगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह नया बना है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन जो है वह 2002 में हुआ और उसी के तहत ये 11वां मौलिक कर्तव्य बना, जिसमें कहा गया 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अति अनिवार्य है। यदि आप उनके गार्जियन हैं तो उसको शिक्षा दीजिए। उम्मीद है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा।